तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर, साथ में छात्रों के लिए मिल रही खुशखबरी के बारे में। क्योंकि वैसे तो चयन बोर्ड की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर लगातार छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चयन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी या फिर धरना प्रदर्शन या फिर कोर्ट में मामला भी आपको देखने के लिए मिला है। लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं छोटे छोटे, जिनसे कि छात्रों को यहाँ पे खुशखबरियां मिल रही हैं। तो सारी अपडेट को हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में शेयर कर दिया करें और भी छात्रों के साथ, क्योंकि लाइक का बटन ही दबाना होता है। आप लोग दबा करके शेयर का बटन दबाकर जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उन सभी तक जानकारियों को पहुंचा दिया करें। इससे आप सभी को साथ में जो भी अपडेट है ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से उनको ही मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में आप जानते हैं कि परीक्षा को लेकर विवाद है, मामला कोर्ट में गया हुआ है। मैंने आपको सुबह भी बता दिया है कि इसकी जो सुनवाई होगी वो आपको बृहस्पतिवार को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे इस परीक्षा को मंडल स्तर पर न कराते हुए जनपद स्तर पर कराया जा रहा है। कल की तारीख में एक नोटिस जारी करके उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्टीकरण किया कि विज्ञापन के अंदर जहां पे मंडल लिखा हुआ है उसको जनपद पढ़ा जाएगा। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। अब मामला न्यायालय में जा चुका है और सुनवाई होने के बाद ही फैसला होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, चयन बोर्ड की तरफ से इस भर्ती को करवाया तो जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट जिनको अभी तक छुपा करके रखा हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जब किसी भर्ती के लिए आवेदन आते हैं तो संख्या बता दी जाती है कि टोटल कितने आवेदन आए, उसके अंदर कितने छात्रों ने कौन कौन सी कैटेगरी से आवेदन किया। जैसे कि अगर कोई स्पेशल कैटेगरी होती है, शिक्षा मित्रों की बात करें या फिर तदर्थ शिक्षकों की, है ना। अब ऐसे में इनकी तरफ से यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई कि टोटल तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है, क्योंकि छात्रों की तरफ से यहाँ पे मांग भी की जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे मामले छुपा करके रखे गए थे चयन बोर्ड की तरफ से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक एक करके उनको खोला जा रहा है। लेकिन बुरी खबर मंडल स्तर को लेकर है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें खुशखबरी को लेकर, यहाँ पे आप देखें चयन बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया है। लेकिन उससे पहले चयन बोर्ड के सचिव की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है, उसको आप सभी यहाँ पढ़ सकते हैं कि भर्ती के विज्ञापन में किया है संशोधन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 15,198 शिक्षकों की भर्ती को लेकर विज्ञापन में संशोधन किया गया है। उप सचिव सातवें परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर की तरफ से बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा सभी मंडल मुख्यालय की बजाय सभी जिला मुख्यालयों पर कराई जाएगी। गौरतलब है कि यह निर्णय पहले से लिया गया था, लेकिन संशोधन का जो आदेश है वो सोमवार को जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी मैंने कल देर शाम को आकर आप सभी को दे दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें खुशखबरी को लेकर, चयन बोर्ड की तरफ से आखिरकार आप सभी के सामने टोटल पदों की संख्या जारी कर दी गई है, जिससे कि अभ्यर्थी यहां से अपनी एक सीट के अनुसार अपना लक्ष्य यहां पे बना सकते हैं कि आखिर हमारी विषय के अंदर कितना कंपटीशन है और कितना कंपटीशन नहीं है। क्योंकि छात्रों के मन में लगातार सवाल रहता था कि हमारे विषय के अंदर कितना कंपटीशन होगा, कितने छात्रों ने आवेदन किया है और एक सीट को लेकर कितनी बड़ी लड़ाई होगी। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर जानकारी दी जाती है कि लगभग अगर बात करें 15,198 पदों की जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो उसी क्रम में यहाँ लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर लगभग 12 लाख अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, अगर हम बात करें विज्ञान विषय के अंदर तो कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक पद पर लगभग 43 अभ्यर्थी यहाँ पे मिलेंगे। आवेदन की संख्या 38,881 है। तो वहीं हिंदी की अगर हम बात करें तो 1956 सीटों के लिए लगभग 93,994 छात्रों ने आवेदन किया है और औसत दावेदार की अगर बात करें तो 48 आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि एक सीट पर 48 अभ्यर्थियों की लड़ाई होने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए संस्कृत को लेकर तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला आपको कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सीटों की संख्या भी और कम है। लगभग 37,242 अभ्यर्थी यहाँ पे आपको मिलेंगे। दावेदार की संख्या लगभग 36 के समथिंग है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गृह विज्ञान को लेकर तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल ही जाएगा कि लगभग गृह विज्ञान के ऊपर अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 771 के समथिंग पद हैं। तो 36,298 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। सामाजिक विज्ञान के अंदर 1578 पद हैं। तो 1,14,000 से ज्यादा अभ्यर्थी ने इसके लिए आवेदन कर दिया है, जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए गणित को लेकर तो लगभग 80,000 के समथिंग छात्रों ने आवेदन किया है और इसमें भी कंपटीशन बहुत
ज़्यादा होगा, क्योंकि गणित तो काफ़ी ज़्यादा टफ भी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कला को लेकर, यहाँ पे भी आपको दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक सीट के ऊपर लगभग 97 आप सभी को अभ्यर्थी मिलते हैं। अंग्रेजी विषय की अगर हम बात करें तो 1783 पदों पर 78,546 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कृषि के अंदर 6,260 अभ्यर्थियों ने, तो सहायक शिक्षा के अंदर लगभग 35,000 अभ्यर्थी, वाणिज्य की अगर बात करें 25,357, सिलाई के लिए लगभग 898, उर्दू की अगर बात की जाए तो 4,419, संगीत की अगर बात की जाए तो 1,034 अभ्यर्थी। तो वहीं दूसरी तरफ जीव विज्ञान को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंपटीशन आपको मिलता है लगभग 75,000 अभ्यर्थियों की फाइट होगी, जो कि एक सीट के ऊपर 102 अभ्यर्थी मिलेंगे। तो ये बात हो जाती है टीजीटी को लेकर। लेकिन जब बात की जाती है पीजीटी को लेकर तो औसतन अभ्यर्थियों की संख्या आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या कम है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। नागरिक शास्त्र के लगभग 183 सीटों पर 32,000 आवेदन है। तो रसायन विज्ञान की बात करें 171 सीटों पर 26,000 आवेदन है। भौतिक विज्ञान के 158 पदों पर 17,271 आवेदन है। तो वहीं जीव विज्ञान की अगर बात की जाती है तो 114 पदों के लिए लगभग 28,399 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर यहाँ पे सीटों की संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखा जाता है तो वो गृह विज्ञान में देखने के लिए मिलेगा। एक सीट के ऊपर 1,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो दूसरे नंबर पर शिक्षा शास्त्र की अगर बात की जाए तो उसमें लगभग 561 अभ्यर्थी एक सीट के लिए फाइट करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ समाज शास्त्र को लेकर भी 500 अभ्यर्थी हो जाते हैं। इतिहास के अंदर भी 500 हैं। फिलहाल पीजीटी के अंदर पहले से ही सीटों की संख्या कम होती है, तो एक एक पद की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ऐसे में जो छात्र पहले से कहीं चयनित हैं, अगर वो इस भर्ती में ना बैठें तो इन छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है। बाकी आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि चयन बोर्ड की तरफ से धीरे धीरे करके कुछ घोषणाएं करनी शुरू कर दी गई हैं, जो कि अच्छी खबर आप सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की तरफ से मांग की जा रही थी कि भाई सीटों की संख्या के आधार पर दावेदारों की संख्या तो बता दो, जिससे कि छात्र अपने कंपटीशन के आधार पर यहाँ पे लगातार प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि चलो एक तो इंतजार समाप्त हो गया, अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है परीक्षा के आयोजन को लेकर, जिसके बारे में लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। परीक्षा मंडल स्तर पर न कराए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से एक और सबसे बड़ी मांग है कि तदर्थ शिक्षकों की संख्या भी बता दी जाए, क्योंकि चयन बोर्ड के पास में सब कुछ मौजूद है। चाहे आपके पास में अगर विषयवार उन्होंने डाटा जारी किया है तो चयन बोर्ड के पास ये भी पता चला होगा कि कितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है। एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से 5 से 10 मिनट के अंदर ये संख्या बताई जा सकती है। लेकिन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक उनकी तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना था कि यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में बताया जाएगा, लेकिन अब कहीं न कहीं चयन बोर्ड इस बात को लेकर पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बारे में लगातार सचिव से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा और वहां से जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो तदर्थ शिक्षकों की कितनी सीटें जुड़ेंगी, लगभग बताया जा रहा था कि 10,000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षकों ने इसमें आवेदन किया है। अगर वो सभी सीटें इसके अंदर जुड़ जाती हैं तो यहाँ से अभ्यर्थियों का जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन परीक्षा जनपद स्तर पर होने से और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार होता है तो समस्याएं बढ़ेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर तदर्थ शिक्षकों की सीटें नहीं जोड़ी जाती हैं तो कंपटीशन इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को भारांक मिलेगा, उनके जनपद पर परीक्षा होगी तो उनके चयन होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बाकी जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक तदर्थ शिक्षकों की सीटों की घोषणा नहीं की गई है, उसी को लेकर इंतजार है कितनी सीटें जुड़ेंगी। 10,000 से ज़्यादा सीटें जुड़ सकती हैं अगर चयन बोर्ड यहाँ से सीटों की संख्या घोषित कर देते हैं। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को देर शाम तक दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।